एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश में शेयर बाजार ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स 50,000 अंकों की दहलीज पर है। देश के लाखों निवेशक शेयर बाजार से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक को चिंता है कि शेयर बाजार की तेजी देश के बाकी आर्थिक पैमानों के बीच तालमेल नहीं है। तो सवाल यही कि क्या सेंसेक्स का 50,000 तक पहुंचना निवेशकों के लिए अच्छी खबर है या फिर खतरे की घंटी? आप देखिए हमारी यह बेहद खास रिपोर्ट। शेयर बाजार ने देश के लाखों निवेशकों को कोरोना के अंधकार के बीच खुश होने का मौका दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स का 50,000 अंकों के स्तर के करीब पहुंचना देश में कई मायनों में पॉजिटिव संकेत देता है। जब देश में कोरोना की वजह से काम धंधा ठप हो गया था, लॉकडाउन में लाखों लोगों का रोजगार छिन गया था, तब भी शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। पिछले 10 महीने से सेंसेक्स का स्तर लगातार बढ़ता ही गया है। सेंसेक्स के 50,000 पर पहुंचने का इंतजार देश बहुत दिनों से कर रहा था। बाजार के जानकारों का मानना था कि साल के अंत तक सेंसेक्स 50,000 के स्तर पर पहुंचेगा, लेकिन ये साल के शुरुआत में ही इस स्तर पर पहुंच गया है। इससे जहां निवेशक एक तरफ खुश हैं, तो वहीं रिजर्व बैंक चिंतित है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के जो बाकी पैमाने हैं वो सेंसेक्स के इस स्तर से मेल नहीं खा रहे। ऐसे में जो चिंता है वो इस बात को लेकर है कि सेंसेक्स के 50,000 होने को लेकर खतरा माना जाए या खुशखबरी। अर्थव्यवस्था में सुधार की तेज रफ्तार के बीच शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले एक महीने में ही सेंसेक्स करीब 5,000 अंक ऊपर चढ़ा है। शेयर बाजार के जानकारों के मुताबिक वैक्सीन के आने और कोरोना के आंकड़ों में कमी आने की वजह से मार्केट सेंटीमेंट काफी अच्छा है। पिछली तिमाही में उम्मीद से बेहतर जीडीपी आंकड़ों से जो अच्छा माहौल बना है, जीएसटी कलेक्शन भी अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशक भी बड़ा निवेश कर रहे हैं। 50,000 एक सिर्फ सिंबॉलिक नंबर है। मैंने जब बाजार शुरू किया था तब उसका इंडेक्स 6,000 के आसपास था। आज वो चलते चलते 50,000 क्रॉस करने आ गया। तो ये एक सिंबॉलिक नंबर है, इससे कुछ ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए। आपको जो रियली रीड करना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी है शेयर बाजार में, और आपने कौन से शेयर अपने पोर्टफोलियो में चुने हैं, और आप क्या रेगुलरली बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपका सिर्फ ध्यान उस पर होना चाहिए, ना कि 50,000, 40,000, 60,000 पे। तो मेरे हिसाब से जो निवेशक है वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आने चाहिए, और लॉन्ग टर्म में इसका कोई ऐसा टारगेट नहीं होता। ये है मुंबई के रहने वाले दिनेश छाबड़िया। 10 साल से एक निवेशक के तौर पर ये शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। दिनेश के मुताबिक पिछले 2 सालों में उन्हें शेयर बाजार से 20 से 25% का रिटर्न मिला है। ये सेंसेक्स के रिकॉर्ड स्तर के छूने से बेहद खुश हैं। इनका कहना है कि शेयर बाजार से उन्हें जब तक फायदा मिलेगा वो निवेश करते रहेंगे। उन्हें उम्मीद है कि शेयर बाजार और भी बढ़ेगा। हालांकि ये मानते हैं कि निवेशक को होशियार रहने की जरूरत है। डेफिनेटली मार्केट बढ़ रहा है, बट वी हैव टू बी केयरफुल। हमारा हमको प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है, एंड आई बिलीव डेफिनेटली इन्वेस्ट करने के लिए इट्स गुड टाइम ओनली, अनलेस एंड अनटिल कुछ चेंजेस आए। डर तो हो सकता है इस बात का कि मार्केट बहुत आगे चल चुका है। आप देखेंगे जो फॉल आया था कोरोना वायरस के वजह से, उससे अभी आज की तारीख में डबल हो चुका है। 7,500 का लो बना के आज की तारीख में 14,600 टच कर चुका है अप्रॉक्सीमेट। हालांकि आर्थिक आंकड़े अर्थव्यवस्था के सुधार के बड़े संकेत दे रहे हैं। विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बीते 1 साल में भारतीय बाजार में 23 अरब डॉलर का निवेश किया है, जबकि चीन के अलावा बाकी एशियाई मुल्कों से पैसा निकाला है। इन सब का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। साल 2020 में सेंसेक्स और निफ्टी में 15% से ज्यादा ग्रोथ रही थी। वहीं इस साल भी जनवरी में अब तक बाजार से 4% रिटर्न मिल चुका है। लार्ज कैप के अलावा मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार तेजी रही है। मार्च 2020 में बाजार के गिरने के बाद अब तक सेंसेक्स में 25,000 से ज्यादा अंकों की तेजी आ चुकी है। ब्लूमबर्ग के अनुसार
अगले 12 महीनों तक सेंसेक्स में स्थिरता दिख सकती है। इस दौरान सेंसेक्स की प्रति शेयर आय में 17% तक का इजाफा हो सकता है। शेयर बाजार 50,000 के स्तर से क्या और ऊपर जा सकता है, इसे लेकर लोगों के मन में सवाल और उत्साह दोनों हैं। लेकिन कई कंपनियों के रिकॉर्ड प्रॉफिट और कोरोना की वैक्सीन आने के बाद हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ट्रैवल जैसे सेक्टर्स में फिर से बढ़ोतरी की उम्मीद से लोग थोड़े आशावान हैं। जीडीपी के आंकड़े भी इस सुधार की गवाही दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी -23.9% सिकुड़ने के बाद दूसरी तिमाही में इसमें बड़ा सुधार दिखाई दिया। दूसरी तिमाही में जीडीपी दर -7.5% रही है। तीसरी तिमाही में जीडीपी के 10% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। उद्योग संगठन फिक्की एसोचैम ने अनुमान जताया है कि भारत कोरोना के झटके से उबरते हुए वी शेप रिकवरी की ओर बढ़ रहा है, यानी कि जिस तेजी से गिरा था उसी तेजी से उबर रहा है। यह है मुंबई के मीरा रोड में रहने वाले अल्पेश अग्रवाल। पेशे से एक बिजनेसमैन हैं, करीब 25 सालों से शेयर मार्केट में एक निवेशक के तौर पर काम करते हैं। अल्पेश का मानना है कि शेयर बाजार में लगातार बढ़त निवेशकों के लिए सुखद तो है, लेकिन सावधान रहने की भी जरूरत है। ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अल्पेश कहते हैं कि उन्होंने इस दौरान उनके पास जो भी शेयर हैं उसमें अपना प्रॉफिट निकाल चुके हैं, ताकि अगर बाजार इतनी बढ़त के बाद गिरता है तो उन्हें ज्यादा नुकसान न हो। मैं 1992 से शेयर बाजार में हूं और कंटिन्यूअस हमारा निवेश चालू ही है। और बाकी बहुत अच्छा लगता है जब मार्केट ग्रो होता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम इन्वेस्टर होने के कारण हम जब मार्केट तेजी में होता है तो बहुत अच्छे तरह से पैसे कमाते हैं, अर्निंग बहुत अच्छी होती। लेकिन जब मार्केट डाउन होता है तो वही आया हुआ पैसा वापस चला जाता है। एक दशक से भी ज्यादा समय बाद शेयर बाजार में लिस्ट कंपनियों की कुल वैल्यू देश की जीडीपी से अधिक हो गई है। इससे पहले 2007 में ऐसा देखने को मिला था, जब मार्केट कैप देश की जीडीपी के 100% से अधिक हो गया था। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO के मुताबिक देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वित्तीय वर्ष 2020-21 में 195 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर लिमिटेड कंपनियों के टोटल मार्केट कैप से कम है। मार्केट कैप 14 जनवरी को 197 लाख करोड़ रुपए रहा था, यानी देश की जीडीपी कुल मार्केट कैप की तुलना में 99% है। 13 साल पहले यानी दिसंबर 2007 में BSE में लिस्टेड कंपनियों का पूरा मार्केट कैप जीडीपी का 149% हो गया था। ये अब तक का रिकॉर्ड है। दुनिया के कई विकसित देशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में जो मार्केट कैप है वो जीडीपी से अधिक है। लेकिन शेयर बाजार के जानकार मानते हैं कि लिस्टेड कंपनी का कुल मार्केट कैप जो है वो जीडीपी से अधिक होना अच्छी बात नहीं है। लिहाजा जो लोग निवेश शेयर मार्केट में करते हैं उन निवेशकों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। यही कारण है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी निवेशकों को सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी है। शक्तिकांत दास का कहना है कि तेजी से ऊपर चढ़ते बाजार और आर्थिक गतिविधियों के बीच कहीं तालमेल नहीं दिखता। दास ने छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत और दुनिया भर में दोनों स्तरों पर हालिया समय में वित्तीय बाजारों के कुछ हिस्सों और वास्तविक अर्थव्यवस्था के बीच संबंध कम होता नजर आ रहा है। वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिक मूल्यांकन वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करते हैं। चिंता इसलिए है कि जब एक बहुत बड़ा पैनिक आता है तो ह्यूमन माइंड में एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है जिसको कहते हैं रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस वो होता है कि जो लास्ट होता है नेक्स्ट टाइम भी आदमी एक्सपेक्ट करता है एग्जैक्टली वैसा ही होगा उसके साथ। लेकिन ये बाजार बहुत ही डायनामिक है और ये आने वाले अच्छे समय को अभी डिस्काउंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस समय सिर्फ भारतीय शेयर बाजार में ही तेजी है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में इस वक्त तेजी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वैक्सीन का आना और आर्थिक रिकवरी तेज होना है। शेयर बाजार के बढ़ने की वजह यह भी है कि कंपनियों को आने वाले समय में ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद है। इसके अलावा बाजार में ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। वहीं रिजर्व बैंक का भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम में लिक्विडिटी ज्यादा होने के चलते सेंसेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में लिक्विडिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि कोरोना संकट से इकोनॉमी को उबारने के लिए तमाम देशों के सेंट्रल बैंक ने लाखों करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसी वजह से
भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी से बाजार की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई है। कई विश्लेषक बढ़ती वैल्यूएशन को लेकर सचेत रहने को भी कह रहे हैं। ये एक प्रोसेस है और ये पहले भी हुआ है देशों में। जैसे अगर आप देखें 1929 या 1920s में जब पैंडेमिक आया था तो उस मंदी से निकलने के लिए वर्ल्ड को 8 साल लगे थे, और ये वाले पैंडेमिक में हम 3 महीने में इस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए फाइनेंशियली। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि शेयर बाजार में आई तेजी के कारण डीमैट अकाउंट में काफी उछाल आया है। बाजार में नए रिटेल निवेशकों की लाइन लग गई है। उस समय सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने साफ साफ कहा था कि नए निवेशक बाजार में संभल कर एंट्री लें। उन्होंने सुझाव दिया था कि नए निवेशकों को शुरुआत में सरकारी बॉन्ड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि अभी बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। ऐसे में छोटे और नए निवेशकों को भी संभल कर चलना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।